सरहद से पार होके हिंदुस्तान की सरजमीन पर दस्तक देती है, तो अंजुम रहबर बनकर ये शायरी कुछ इस तरह से बोल पड़ती है कि मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतना दूर हो गया जितना करीब था, और दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। ये शायरी जब 2 कदम और आगे बढ़ी तो शबीना अदीब बनकर इसने कुछ यूं कहा कि हमें बना के तुम अपनी किस्मत खुशी को दिल के करीब कर लो, हमें बना के तुम अपनी किस्मत खुशी को दिल के करीब कर लो, तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें तुम अपना नसीब कर लो। ये शायरी 2 कदम जब और आगे बढ़ी तो मुमताज नसीम बनकर इसने कुछ यूं कहा कि कर तो लूं एतराफे मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे, मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को सुना तो न दोगे। लेकिन यही शायरी जब आज के दौर की बावकार शायरा और नई पीढ़ी की शायरा मोहतरमा गुले सबा साहिबा तक पहुंची, तभी शायरी ने मोहतरमा गुले सबा साहिबा के लफ्जों में आबे ज़मज़म से वजू कराया, और इस शायरी ने अपना लहजा कुछ यूं अख्तियार किया कि जिंदगी भर जिंदगी की ख्वाहिशें गिनते रहे। नई पीढ़ी की शायरा आज जब मुशायरों में फहाशियत बढ़ रही है, तब हमारे डाइज भी ऐसे भी बच्चियां हैं, ऐसे भी बहनें हैं जो शायरी के तकद्दुस को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। मैं आपको तारीख का हवाला देते हुए यहाँ तक ले आया। जब इस मुशायरे की फेहरिस्त बन रही थी तो बहुत सारे नाम आए। मैंने कहा कि आप इस बच्ची को बुलाइए, और यकीनन दरियापुर की सरजमीन पर जब आप इस शायरा को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नई पीढ़ी भी कुछ बेहतर कर रही है। जब शबीना अदीब ने, जब मुमताज नसीम ने, जब अंजुम रहबर ने बड़े अशार कहे, तो नई पीढ़ी की मेरी इस बहन ने भी एक शेर कहा, और उस शेर ने मुझे कहीं ना कहीं झकझोरा और आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा। वो शेर ये है कि जिंदगी भर जिंदगी की ख्वाहिशें गिनते रहे, मौत का झटका लगा और हिचकियों में रह गए। इस लहजे की तर्जुमानी करने वाली हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शायरा मोहतरमा गुले सबा साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं, आप जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए मेरी इस बहन का। आपने सभी शोराग्राम को अपने ढेर सारी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मैं भी अपने हिस्से में लेकर जाऊंगी। बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मुझे अभी मेरे मोहतरम समर गाजी पूरी साहब, रेहान भाई, शहजादा करीम साहब को भी सुनना है। मैं यहीं से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ और चाहती हूँ कि एक मरतबा ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दे दें। हाजिर करती हूँ मतलब बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। कैसी पाई सजा दिल लगाने के बाद, क्या कहने भाई, कैसी पाई सजा दिल लगाने के बाद, कैसी पाई सजा दिल लगाने के बाद, दिल तड़पने लगा उनके जाने के बाद, दिल तड़पने लगा उनके जाने के बाद। आज तन्हाई में जान क्या सोच कर, आज तन्हाई में जान क्या सोच कर, रो पड़ी मैं गजल गुनगुना। क्या कहने भाई, वाह वाह। देखिए दरियापुर वालों, ऐसे काम नहीं चलेगा। यकीनन अच्छा शार, अच्छा शेर है और बहुत खूबसूरती के साथ मोहतरमा गुले सबा साहिबा पढ़ रही हैं। आप अगर कमजोर पड़ जाएंगे तो मेरी बहन ये कमजोर पड़ जाएगी। आप एक बात पूरा मजमा तालियां बजाकर उन्हें बताएं। हाँ, ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नवाजिश, आप सबकी मोहब्बतों को सलाम करती हूँ। आप भले तादाद में कम हैं लेकिन आप लाखों हजारों के ऊपर भारी हैं। बिल्कुल। एक मतलब और एक शेर और हाजिर करती हूँ। बहुत अच्छी निज़ामात मेरे बड़े भाई शहजादा कलीम साहब फरमा रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक मतलब और एक शेर और हाजिर करती हूँ, बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। चलो चल कर जरा देखे हिमायत कौन करता है,
चलो चल कर जरा देखे हिमायत कौन करता है, मेरी खातिर जमाने से बगावत कौन करता है, मेरी खातिर जमाने से बगावत कौन करता है, कि तुमने ही बचा रखा है चाहत का भरम वरना, कि तुमने ही बचा रखा है चाहत का भरम वरना, भला इस दौर में सच्ची मोहब्बत कौन करता है, भला इस दौर में क्या कहने भाई, जिंदाबाद, मोहब्बत कौन वाह, करता है। क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। आइए मुकम्मल गज़ल यहाँ से हाजिर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मोतबर डाइज है, बहुत मोतबर समाते हैं, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि कुछ आपकी अच्छी खिदमत में कर सकूँ। गज़ल का मतलब हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जी हसरातें उड़ गई गुबार के साथ, हसरतें उड़ गई गुबार के साथ, हसरातें उड़ गई गुबार के साथ, हसरातें उड़ गई गुबार के साथ, हसरातें उड़ गई गुबार के साथ, दम भी निकला तो इंतजार के साथ। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नवाजिश। शेर भी हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाएं। कोई सहरा की खाक उड़ाता है, कोई सहरा, कोई सहरा की खाक उड़ाता है, कोई सहरा की खाक उड़ाता है, और कोई चल दिया कहार के साथ, और कोई क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये शेर मैं हासिल करती हूँ, बहुत मेरा पसंदीदा शेर है। मुझे आपकी समातों पर यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर ये शेर आपके दिल को दस्तक देगा तो आप सबकी दुआएं मुझे मिलेंगी। हासिल करती हूँ, सुनेगा। हम तो कशकोल लेके फिरते हैं, हम तो कशकोल, हम तो कशकोल लेके फिरते हैं, हम तो कशकोल लेके फिरते हैं, इस गरीबी में भी वकार के साथ। क्या कहने दोस्त, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन शायरी हो रही है, वाह, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर भी हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाए, चूंकि ये नात का शेर हो गया है। जी जिंदाबाद। हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद। ढूंढ कर पास्त है सभी दुश्मन, ढूंढ कर पास्त है, ढूंढ कर पास्त है सभी दुश्मन, ढूंढ कर पास्त है सभी दुश्मन, और वो बैठे हैं यार गार के साथ। भाई वाह, क्या कहने, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नवाजिश। गजल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। खाली बर्तन बहुत खनकते हैं,
खाली बर्तन बहुत खनकते हैं, खाली बर्तन बहुत खनकते हैं, खाली बर्तन बहुत खनकते हैं, खाली बर्तन बहुत खनकते हैं, जब भी बोलो तो इख्तिसार के साथ, क्या कहने, जब भी बोलो तो इख्तिसार के जब भी साथ, बोलो तो इख्तिसार मतलब ही आप सबके अदालत में हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। अब सब अपना हल तलाश करो, अब सबा अब सब अपना, अब सब अपना हल तलाश करो, अब सब अपना हल तलाश करो, फूल भेजा है उसने खार के साथ, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद है उसने खार के साथ भाई, जिंदाबाद, क्या कहने। नवाजिश। आइए मैं जाते जाते एक गजल के 2-3 शेर और हाजिर करती हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम। इरशाद। गजल से पहले एक मतलब और एक शेर हाजिर करना चाहती हूँ, जी इरशाद। चूँकि यहाँ मेरी बहनें भी तशरीफ फरमा हैं, जी बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी जब हमारे घरों पर कोई मुसीबत आई है तो बेटों के साथ बेटियों को भी घर से निकलना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब हाजिर करती हूँ, जी इरशाद। बतौर खास मुलाजा फरमाया। अगर लगे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की कि ये हर सभी का दर्द है, सुनेगा रेहान भाई, हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाया। जी इरशाद। एक छोटी बात पर वो जरा रूठ क्या गए, एक छोटी बात पर वो जरा रूठ क्या गए, फिर उनको पूरी रात मनाने में कट गई, फिर उनको पूरी रात मनाने में कट गई, जो उम्र खेल कूदने की थी मेरी सबा, जो उम्र खेल कूदने की थी मेरी सबा, वो उम्र घर का बोझ उठाने में कट गई, वो उम्र घर का बोझ, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आइए वो गजल हाजिर करना चाहती हूँ जिसकी बहुत लोगों की फरमाइश थी, मैं मतलब हाजिर करती हूँ और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी इशारा समझ जाएंगे, सुनिएगा, मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। प्यार इखलाक़ो मोहब्बत सब धुओं में रह गए, क्या कहने भाई, प्यार इखलाक़ो मोहब्बत सब धुओं में रह गए, प्यार इखलाक़ो मोहब्बत सब धुओं में रह गए, अब सगे रिश्ते कहाँ वो भाइयों में रह गए, क्या कहने भाई, क्या कहने, प्यार जिंदाबाद। को मोहब्बत सब धुओं में रह गए। ये शेर हाजिर करती हूँ चूँकि हमारी कौम बहुत मसलकों में बटी हुई है। कलीम भाई, शेर हाजिर करती हूँ और ये शेर मैं तमाम शोरे काम के हवाले से हाजिर करती हूँ, अगर लगे कुछ कहने की कोशिश की, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। जी इरशाद। जी जी। पाँव से माजूर मंजिल पर पहुँच कर मस्त है, क्या कहने, पाँव से माजूर मंजिल पर पहुँच कर मस्त है, पाँव से माजूर मंजिल पर पहुँच कर मस्त है, और हम बैठे सफर के मशवरों में रह गए, प्यार इखलाक़ो मोहब्बत सब धुओं में रह गए। शेर हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाया। जी जी। यक बयक चारों तरफ एक
धुंधला का सा छा गया, यक बयक चारों तरफ एक धुंधला का सा छा गया, यक बयक चारों तरफ एक धुंधला का सा छा गया। अब सितारे आसमां पर गिनतियों में रह गए, प्यार इखलाक मोहब्बत सब धुओं में रह गए। गज़ल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं जी इरशाद। जिंदगी भर जिंदगी की ख्वाहिशें गिनते रहे, वाह, जिंदगी भर जिंदगी की ख्वाहिशें गिनते रहे, जिंदगी भर जिंदगी की ख्वाहिशें गिनते रहे। मौत का झटका लगा हिचकियों क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, देखिए दोस्तों, इस शेर पर तो तालियां आनी चाहिए थी। शेर सब अच्छे हैं, लेकिन एक बार आप तालियां बजा दीजिए, इस शेर पर तालियां बजा दीजिए, सारे लोग एक साथ बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया नवाज़िश, जिंदाबाद बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया। मक्ता भी आप सबकी अदालत में हाजिर करती हूँ, चूँकि यहाँ नवीन साहब भी तशरीफ फरमा है और इधर मेरे मोहतरम तशरीफ फरमा है। मैंने मक्ता कहने की कोशिश की, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, अगर शेर सच्चा और अच्छा लगे तो आप सबकी भरपूर दुआएं चाहती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं जी इरशाद। हिंदू मुस्लिम की यही पहचान इतनी है सबा, हिंदू मुस्लिम की यही पहचान इतनी है सबा, हिंदू मुस्लिम की यही पहचान इतनी है सबा। कुछ खजूरों में रहे, कुछ बरगदों में रह गए, प्यार इखलाक मोहब्बत सब धुओं में रह। दोस्तों, ये थी मोहतरमा गुले सबा साहिबा, ये डबल इंजन की सरकार है। आकिब साहब का हुक्म। अच्छा, देश आदी हो गया है, जब तक डबल इंजन फिट ना हो। देखिए, बहुत देर से मैं देख रही थी कि आप गजल बहुत खामोशी के साथ सुने हैं, लेकिन गीत इतनी खामोशी के साथ नहीं सुना जाता। लेकिन गुले सबा, एक चीज तो हम लोग ये कह सकते हैं, सच में हम आप सारे लोग, सारे शोरा पूरा देश घूमते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हम लोग जाते हैं। तादाद कम हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जितने प्यार से सुकून के साथ यहाँ पे सुन रहे हैं, कम जगहों पे सुनने को मिलता है। हम लोग बहुत बड़े बड़े मजमे में पढ़ने के आदी है, हंगामे के साथ पढ़ने में आदी है, लेकिन जिस तरह आप सब सुन रहे हैं, यकीनन मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और सारे शोरा को अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी तालियां आप बजा देंगे तो इन्हें लगेगा कि और अच्छा लग रहा है। हाँ, जिस गीत के लिए हुक्म वही मैं गीत हाजिर करना चाहती हूँ। चूंकि ये अवधी जबान का गीत है और हमारी जबान खत्म होती जा रही है, तो मैंने एक गीत कहने की कोशिश की है। अगर आप सभी जुड़ेंगे तो शायद मैं पढ़ पाऊंगी। सुनिए, आपको मजा आएगा। मुलाज़ा फरमाएं जी। हमका गाड़ी दो मंगवाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, हमका गाड़ी दो मंगवाए, हम तो। ऐसे गीत नहीं सुना जाता जिस तरह आप सुन रहे हैं। अगर ऐसे सुनेंगे तो शायद मैं पढ़ भी नहीं। ये मेरे ख्याल से चंदौली की भी यही जबान है ना, शायद यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। तो कम से कम तो अगर तालियां आपकी बजाइए जबान है तो समझ ही जाएंगे। सुनेगा, हमका गाड़ी दो मंगवाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, हमका गाड़ी दो मंगवाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चाहे नथुनी जाए बिकाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चाहे नथुनी जाए। तो बता देते, यहीं से शुरू करवाते, कि यही सुनना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया। यहाँ से बंद हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जब हम घर से जाए लगन तो ऐसे भई खई खानी, जब हम घर से जाए लगन तो ऐसे भई खई खानी, भैया से लड़ भिड़ के भौजी गुस्से माँ चिल्लानी, चाहे घर से दो भगाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै, चाहे हम तो लखनऊ घूमे जइबै। ये बंद मैं हासिल करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं।
कपड़े सारे फटे पुराने हैं तुम ही बतलाओ। हाँ। यहाँ पर मेरी बहनें भी तशरीफ फरमा है, मैं उनकी भी दुआएं चाहती हूँ इस बंद में, सुनिएगा। कपड़े सारे फटे पुराने हैं तुम ही बतलाओ, कपड़े सारे फटे पुराने हैं तुम ही बतलाओ। 6 महीना से टरकावत हो और नब टरकाओ, चुनरी लहंगा देव सिलवाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, ये बीच में मेरा एक भाई बैठा हुआ है जो ट्रेवल्स का कारोबार करता है। वो ये सोच रहा है कल मैं यही वीडियो दिखा के सबको कहूंगा कि भैया चलिए टैक्सी हमारी तैयार है। हाँ, उसका रोजगार बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गीत का आखिरी बंद हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाएं। बदरा गरजे बिजुरी चमकी मौसम की बलिहारी। वाह। बदरा गरजे बिजुरी चमकी मौसम की बलिहारी, झिम 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 पानी बरसे छा गई अंधियारी। अब तो कौनियो करो उपाय, हम तो लखनऊ घूमे जइबै। अब तो कौनियो करो उपाय, हम तो लखनऊ। क्या कहने भाई। मक्ता हाजिर करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तारीख को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। मैंने एक बंद कहने की कोशिश की है, मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। याद रखो जब 2 तारीख का पोलियो वाले आवे। वाह। याद रखो जब 2 तारीख का पोलियो वाले आवे। जौन सबा घर माँ बच्चे हैं चाहे कहीं ना पावे, सबका दवा दिहो पिलवाए, हम तो लखनऊ घूमे जइबै। सबका दवा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाते जाते मैं एक मतलब और एक शेर आप सबको नजर करती हूँ, खुसूसी मैं ये बंद मोहम्मद आकिब साहब को नजर करती हूँ। शेर मुलाजा फरमाएं, सुनेगा। जी इरशाद। बेकार की आंखें हैं अगर नूर नहीं है। वाह। बेकार की आंखें हैं अगर नूर नहीं। बेकार की आंखें हैं अगर नूर नहीं है, तू मुझसे जुदा हो मुझे मंजूर नहीं है। तू मुझसे जुदा हो मुझे मंजूर नहीं है। मैं तुमसे यहाँ रोज यूं ही मिल नहीं सकती, मैं तुमसे यहाँ रोज यूं ही मिल नहीं सकती। परदेस है मेरा फतेहपुर नहीं है, परदेस है। क्या कहने भाई।